आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर। देश भर में चुनावी मौसम चल रहा है और 7 चरण में से 5 चरण का चुनाव भी समाप्त हो चुका है। 5 चरण के चुनाव खत्म होने के साथ ही देश भर के 543 लोकसभा सीटों में से 428 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। वहीं छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा, जिसमें 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। आइए आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के बारे में विस्तार से बताते हैं। राजधानी दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीट शामिल है, जिसमें एनडीए अलायंस की तरफ से सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। आइए अब आपको सभी 7 सीटों के बारे में, एनडीए और इंडिया महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से बताते हैं। राजधानी दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीट शामिल है, जिनमें एनडीए अलायंस की तरफ से सभी 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है। आइए अब आपको दिल्ली के सभी 7 सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की सबसे हॉट सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली की। इस लोकसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर से मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर उनके सामने कांग्रेस ने इस लोकसभा सीट से एक युवा चेहरा को मौका दिया है, जिनका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार के बारे में आपको बता दें कि ये बेगूसराय से 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और ये दोनों प्रत्याशी मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही बिहार से आते हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली पर पूर्वांचल मतदाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है। 2019 में इस सीट से मनोज तिवारी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लगभग 3,66,000 मतों से हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारकर इस सीट को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। आइए अब बात करते हैं दिल्ली की दूसरी सबसे हॉट सीट चांदनी चौक की। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी ने हर्षवर्धन के राजनीतिक संन्यास के बाद प्रवीण खंडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि प्रवीण खंडेलवाल राजनीति में नए हैं और पेशे से वे एक व्यापारी भी हैं। वहीं कांग्रेस ने इस लोकसभा सीट से जयप्रकाश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। जयप्रकाश अग्रवाल काफ़ी अनुभवी नेता हैं। उन्होंने 1984 और 1989 में चांदनी चौक लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी कांग्रेस के टिकट पे। साथ ही उन्होंने 2009 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद का चुनाव भी जीता था। वहीं अगर बात करें उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, तो यहाँ भी भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। दिल्ली के इस आरक्षित सीट पर भाजपा ने पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। वहीं उनके सामने कांग्रेस ने 2014 में भाजपा के टिकट से जीते उम्मीदवार उदित राज को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए अब बात करते हैं उन सीटों की जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। यहाँ लगभग 25 लाख वोटर्स हैं और इस लोकसभा सीट से भाजपा ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का टिकट काट दिया है, जिसके बाद उन्होंने पूर्व मेयर हर्ष मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के विधायक कुलदीप कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस लोकसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि कुलदीप कुमार के पिता दिल्ली नगर निगम में एक आम सफाई कर्मी हैं। पूर्वी दिल्ली के बाद आइए अब बात करते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली लोकसभा सीट से। इस सीट पर कुल 15 लाख वोटर्स हैं और इस सीट से बीजेपी ने पूर्व दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से होना है। इस सीट पर भी दोनों ही उम्मीदवारों के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की, तो यहां से भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद
प्रवेश वर्मा के स्थान पर दक्षिणी दिल्ली के मेयर कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। सहरावत का मुकाबला आम आदमी पार्टी के महावल मिश्रा से होगा, जिन्होंने 2009 में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। आइए अब बात करते हैं आखिरी सीट और महत्वपूर्ण सीटों में से एक दक्षिणी दिल्ली की। इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह विदुरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आप ने अपने विधायक सहीराम पहलवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 में इस लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ था और सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत की बाजी मारी थी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी लगातार जीतते आ रही है। 2014 में जहां बीजेपी का वोट शेयर 46.40% था, तो वहीं 2019 में यह बढ़कर 56.86% हो गया। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगातार एक तरफा बहुमत मिला है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिल्ली के वोटर्स का मन बदलता है और यहाँ पे लगातार भाजपा को वो वोट देते आए हैं। इस बार के चुनाव में आप और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और इसलिए सभी सीटों पर कांटों का मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 2019 में जीते अपने 7 सांसद में से 6 उम्मीदवारों का टिकट काट दिया। सिर्फ एक उम्मीदवार को उन्होंने एक बार फिर से भरोसा जताया है, वो है उत्तर पूर्व दिल्ली के उम्मीदवार मनोज तिवारी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में बीजेपी का ये दांव कितना सही साबित होता है। तो ये थी दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों का पूरा विश्लेषण आज के इस खास सेगमेंट में। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार।